ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अक्सर दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे और संतान की कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत करने के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में उन्हें एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों पति पत्नी को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका पाकर बच्चे को कुएं में धकेल दिया। जो ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने अपने पुत्र मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी ही है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वे हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। हनुमान जी की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। साथ में एक मोटा रोटा और चूरमे का लड्डू ले जाती थी और हनुमान जी के चढ़ा देती थी और हनुमान जी से कहती थी, हरि हरि घोटा लाल लंगोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊँ तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। कई वर्षों के बाद उसकी बहू आ गई। बहू ने सास से कहा, ये रोज रोज रोटा चूरमा लेकर कहाँ जाती हो। सास ने कहा, बहू हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। बहू ने सास को कहा, इस तरह बेकार के खर्चे मैं नहीं करने दूंगी। सास दुखी हो गई और दुखी होकर सो गई। खाली हाथ मंदिर जाने को उसका मन नहीं कर रहा था। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बहू ने इसकी कोई परवाह नहीं की और सोचा कि 1-2 दिन भूखी रहेगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। इस प्रकार पूरा सप्ताह निकल गया। हनुमान जी ने सोचा, बेचारी बुढ़िया माई अपने कारण भूखी पड़ी है। सो एक रोटा और चूरमे का लड्डू लेकर वो बुढ़िया माई के घर आ गए और कहने लगे, बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है। तब बुढ़िया माई ने कहा, तू कौन है। तो हनुमान जी ने कहा, हरि हरि घोटा लाल लंगोटा, ले बुढ़िया माई रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊँ तुझे बुढ़ापे में। तब बुढ़िया माई ने कहा, आज तो तुम दे दोगे पर कल कौन देगा। तब हनुमान जी ने कहा, कल भी दे जाऊंगा, मैं रोजाना आपको रोटा दे जाऊंगा। तब बुढ़िया ने उठकर रोटा चूरमा खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया चूरमा खा खाकर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा, सास भूखी प्यासी रहकर भी मोटी कैसे होती जा रही है, ये तो सब देखना चाहिए। इधर बहू के वहाँ खाने को कुछ भी न रहा। एक दिन रात को बहू ने छिपकर देखा तो हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए रोटा चूरमा देकर गायब हो गए। बहू ने जाकर सास के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, हे सासू जी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और रोज़ मंदिर आप जाया कीजिए, हम भी आपके साथ चला करेंगे। हे हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारा देने वाले सबको देना। बोलो बजरंगबली की जय।